लॉक और बर्कले को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लॉक से शुरू करते हैं। लॉक का जन्म सोमरसेटशायर, इंग्लैंड के एक प्यूरिटन परिवार में हुआ था और राजनीति व दर्शन के ये प्रकांड विद्वान थे। चूँकि हमारे पास काफ़ी कुछ पढ़ने के लिए है, तो जीवनी पर हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। इसको आप अपना जो आपको दिए गए हैं प्रपत्र, जो भी मटेरियल दिया गया है, उससे आप देखिएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बातों को अपन यहाँ पर वर्णन करेंगे। इन्होंने बहुत सारी कृतियाँ लिखी, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। इसमें इन्होंने ज्ञान की उत्पत्ति व सीमा पर विचार किया है और साथ में ये भी बताया है कि ज्ञान व विश्वास में भेद कैसे स्पष्ट कर सकते हैं। इस पुस्तक के इन्होंने 4 भाग हैं इसमें, जिसमें कि इनकी संपूर्ण फिलॉसफी को हम समझ सकते हैं। प्रथम भाग में इन्होंने जन्मजात ज्ञान का निषेध किया है। आपने इससे पहले बुद्धिवाद दर्शन पढ़ा होगा, जहाँ पर कि जन्मजात ज्ञान के बारे में विषय में बताया गया है। यहाँ इन्होंने प्रथम अध्याय में जन्मजात ज्ञान का निषेध किया है। दूसरे भाग में इन्होंने अनुभव को ज्ञान का साधन माना है, यानी हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो बुद्धि के द्वारा नहीं अपितु अनुभव के द्वारा होता है। इसी पुस्तक के तीसरे अध्याय में इन्होंने भाषा पर विचार किया है और चौथे अध्याय में इन्होंने मानव ज्ञान की सीमा के विषय में बताया है। और यही कारण है कि इन्हें अनुभववाद का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ज्ञान के साधन के विषय में कहा कि ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र माध्यम है अनुभव। वैसे अनुभववाद के पिता हम कहते तो लॉक को हैं, लेकिन अनुभव के विषय में हॉब्स और बेकन ने भी प्राधान्य इनको माना था कि अनुभव एक प्राधान्य है, जिसके कारण हमें एक सुव्यवस्थित अनुभववादी विचारों का प्राप्ति होती है। लेकिन इसको युक्तिपूर्ण तरीके से और बहुत ही तार्किक विधि से लॉक ने ही प्रस्तुत किया है। यहाँ हम उनके ज्ञान सिद्धांत के विषय में सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि उनके दार्शनिक विचारों का जो श्री गणेश है, वो उनके ज्ञान सिद्धांत से ही होता है। इससे पहले दार्शनिक जो थे वो द्रव्य की मीमांसा को प्रधान मानते थे, आपने ये पढ़ा होगा। लेकिन इन्होंने ज्ञान मीमांसा को प्रधान माना। इनका उद्देश्य था कि संसार में यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करना ही मानव का उद्देश्य होना चाहिए। जिस प्रकार हम आंखों से सब कुछ देखते हैं, पर हम अपनी आंखों को नहीं देख पाते हैं, उसी प्रकार इनका ये कहना था कि हम बुद्धि से सब कुछ जानते तो हैं, पर हम बुद्धि को नहीं जानते। इसे जानने के लिए हमें इसकी परीक्षा करनी पड़ती है। यानी बुद्धि संबंधी जो लॉक थे, लॉक ने 3 समस्याएं बताई कि बुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्होंने कहा बुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में 3 समस्याएं हैं। पहली, ज्ञान का स्रोत, यानी ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है। दूसरा, ज्ञान की प्रामाणिकता, यानी ज्ञान में निश्चयात्मकता कैसे आती है। और तीसरा, ज्ञान की सीमा, यानी ज्ञान का जो सीमा ज्ञान है वो कहाँ तक, उसकी क्षमता कहाँ तक है। इन आधारों पर लॉक ने ज्ञान के स्वरूप का निश्चय किया और बाद में वो ये बताते हैं कि ज्ञान के प्रकार पर भी विचार करते हुए हमें 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए: विश्वास, धारणा तथा स्वीकृति। विश्वास यानी बिलीफ, धारणा यानी ओपिनियन, स्वीकृति यानी एसेंट। इनमें भेद क्या है, इस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। इन सभी प्रश्नों पर लॉक ने एक पुस्तक लिखा, एक निबंध लिखा, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जिसमें उन्होंने इन सभी विषयों का विचार किया है। इस पद्धति को उन्होंने ऐतिहासिक सरल पद्धति कहा और इस ऐतिहासिक सरल पद्धति के भी उन्होंने 3 आयाम बताए। पहला, मैं सर्वप्रथम उन मौलिक विचारों की परीक्षा करूंगा जो मानव मस्तिष्क में विद्यमान हैं, अर्थात जन्मजात प्रत्ययों की परीक्षा करूंगा, क्योंकि इन्होंने ये माना था कि जन्मजात प्रत्यय नहीं होते, है ना। अब इन्होंने ये कहा कि मैं उसकी परीक्षा करूंगा कि जन्मजात प्रत्यय होते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं उन जन्मजात प्रत्ययों की प्रामाणिकता की परीक्षा करूंगा। जैसे हमारे मस्तिष्क में कुछ विचार है तो वह कितना प्रामाणिक है, इसकी परीक्षा करूंगा। तीसरा, उन्होंने कहा मैं विश्वास तथा धारणा की भी जांच करूंगा। ये 3 चीज उन्होंने स्पष्ट की। उसके बाद उन्होंने अपने ज्ञान सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने 2 स्तर रखे, अपने 2 मापक रखे। पहला, खंडन पक्ष और दूसरा, मंडन पक्ष।
खंडन पक्ष में उन्होंने कहा कि जन्मजात ज्ञान असंभव है। यदि जन्म से ही हमें ज्ञान होता, यदि बुद्धि में इतनी क्षमता होती कि वो जन्म से ही कुछ प्रत्ययों को अपने मस्तिष्क में रखे हुए है या ज्ञान को जानती है बुद्धि, तो बच्चों को भी 2+2 4 होता है ये पता होता, और जो मूर्ख हैं उनको भी ये ज्ञान होता। किंतु उन्होंने कहा बच्चों को, मूर्खों को जो ज्ञान नहीं होता, इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान के प्रत्यय जन्मजात नहीं है, अपितु अनुभव के द्वारा आते हैं। यानी हम अनुभव के द्वारा जो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं, उनके द्वारा ही हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। मंडन पक्ष के द्वारा ही लॉक ने यह भी सिद्ध किया कि हमारा सभी ज्ञान, समस्त ज्ञान अनुभवजन्य है। इसमें उन्होंने सबसे पहले जब खंडन किया तो हम समझ लेते हैं। खंडन में उन्होंने कहा कि बुद्धिवादी दार्शनिक, जो कि आपने पढ़ा होगा डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिट्ज, बुद्धिवादी दार्शनिकों के विषय में उन्होंने कहा कि यदि ज्ञान सार्वभौम और अनिवार्य ज्ञान को जन्मजात मानते हैं, तो ऐसा सार्वभौम और अनिवार्य ज्ञान कोई भी नहीं है। कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो सार्वभौमिक हो। कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है, अनिवार्य ज्ञान, जो सबके मस्तिष्क में, प्रत्येक जिसके मस्तिष्क में, सभी के मस्तिष्क में समान हो। अतः इससे सिद्ध होता है कि जब कोई भी ज्ञान सार्वभौम या अनिवार्य नहीं है, तो वह जन्मजात प्रत्यय नहीं हो सकता। यह एक व्यवहारिक सिद्धांत है जिसके द्वारा हम किसी विषय को सार्वभौम मान सकते हैं। हालांकि कोई भी ज्ञान या कोई भी विषय सार्वभौमिक नहीं है। प्रत्येक ज्ञान अपने परिस्थिति, परिवेश, व्यक्ति की मानसिकता, विचार और उनके पूरे अपना उनका जो एटमॉस्फेयर होता है उससे प्रभावित होता है। कोई भी व्यक्ति किसी एक मत से जो विचार रखता है, वो दूसरे व्यक्ति को उसी मत से अपने में एकमत कर दे, यह संभव नहीं है। सार्वभौमिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि हम प्रत्येक ज्ञान को अपने अनुभव के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। दूसरा उनका ये कहना था कि यदि जन्मजात प्रत्यय होते, तो जब अचेतन होता हमारा मस्तिष्क, तब भी हमें वो ज्ञान होता, किंतु ऐसा नहीं है। जब हम चैतन्य होते हैं, तभी हमें ज्ञान प्रतीयमान होता है। अतः इसे सिद्ध होता है कि हम जब चैतन्य अवस्था में जब हम कुछ अनुभव कर रहे हैं, तभी हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अतः ज्ञान जन्मजात नहीं है। प्रत्यय, जो ज्ञान के प्रत्यय हैं, वह जन्मजात नहीं है। बालक में भी, बच्चे में भी, और जन्म से ही होनी चाहिए। जन्म होते ही हमें सारा ज्ञान हो जाना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। हम 3+4 7 है या 2+2 4 है, यह जानने के लिए हमें गिनती सीखनी पड़ती है, यानी अनुभव। कोई भी जन्मजात प्रत्यय हमें यह नहीं सिखा सकता। इस प्रकार उनका यह कहना था। चौथे उन्होंने खंडन पक्ष में कहा कि बुद्धिवादी दार्शनिकों का कहना है कि लॉ ऑफ आइडेंटिटी, यानी तादात्म्य का नियम, और लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, यानी कि विरोध का नियम, ये जन्मजात है। लॉक का कहना है कि किसी व्यक्ति को इन नियमों का पता बिना इनके विषय में जाने या सीखे नहीं लग सकता, और यदि ये नियम जन्मजात होते, तो बच्चे, मूर्ख, असभ्य, जंगली, इनके भी अंदर यह प्रत्यय होते, किंतु ऐसा नहीं है। इनके विषय में जब हम जानते हैं, जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में हम अनुभव से जानते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी के बारे में हम अनुभव से जानते हैं। इसी प्रकार इन्होंने पांचवा अपना तर्क दिया कि जो नैतिक नियम है, वो भी तो सार्वभौमिक नहीं, या उनमें भी कोई अनिवार्यता नहीं। क्योंकि अगर हम मानते हैं जन्मजात प्रत्यय होते, तो संपूर्ण समाज में, समस्त मानवीय मस्तिष्क में समान प्रत्यय होते, किंतु ऐसा नहीं है। तो नैतिक नियम भी जन्मजात नहीं हो सकते। इनके लिए भी हमारी जो धारणा होती है, वो हमारे परिवेश से प्रभावित होती है। अब यदि हम ये कहें कि न्याय की धारणा सभी मनुष्यों में है, तो लॉक का इस विषय पर यह विचार था कि ऐसा कोई भी नैतिक नियम नहीं है जिसे सारे संसार के समस्त लोग स्वीकार करते हैं। सार्वभौमिक तथा सार्वकालिक नियम असंभव है, यानी सदैव कोई नियम चले और सार्वभौम कोई नियम हो, ये असंभव है। हमारे समाज में आचार नियम दूसरे समाज में मान्य नहीं होते, ये बहुत सामान्य चीज हम देखते हैं।
वास्तव में जो हमारे लिए हितकर होता है, वही हमारा सिद्धांत या मौलिक विचार बन जाता है या नैतिक विचार बन जाता है। हित या भलाई की धारणा भी विभिन्न देशों में, विभिन्न समाज में भिन्न-भिन्न है। अतः जो न्याय का एक नैतिक सिद्धांत है, प्रत्येक मनुष्य चाहता है न्याय, उसका भी मापक मापदंड अलग-अलग हैं। अतः इन्होंने पूर्णतः जन्मजात प्रत्ययों का निषेध किया है। ये भी कहा कि यदि हम बुद्धिवादी दार्शनिकों का माने कि वह ईश्वर प्रत्यय को जन्मजात मानते हैं, तो लॉक का कहना है कि कई ऐसी प्रजातियां हैं, संसार में कई ऐसे लोग हैं जो ईश्वर को ही नहीं मानते या ईश्वर के ज्ञान को ही स्वीकार नहीं करते या नास्तिक होते हैं। तो यदि जन्मजात प्रत्यय मनुष्य में होता, तो उनमें क्यों नहीं? अतः सिद्ध होता है कि ज्ञान या विचार या हमारा जो भी प्रामाणिकता होती है ज्ञान के संदर्भ की, वह सिद्ध कैसे होती है? अनुभव से सिद्ध होती है। जन्मजात ज्ञान हमारे अंदर जन्म से ही विद्यमान रहते, तो बुद्धि विकसित हो जाने पर उनको पहचानती। लेकिन ऐसा तभी संभव है, बुद्धि उनको तभी पहचानेगी जब अनुभव इसमें काम करेगा। यदि हम ये माने कि कुछ चीजें हमारे अंदर हैं, लेकिन वह विचार, वह प्रत्यय सुप्तावस्था में ही होंगे। अनुभव के द्वारा ही वह जागृत होंगे और अनुभव के द्वारा ही हमारे अंदर वह क्षमता आएगी कि हम ज्ञान प्राप्त कर सकें। जैसे किसी नवजात शिशु का अगर हम देखें, तो स्पष्ट रूप से हम देखते हैं कि उनमें उन्हें भूख लगती है या प्यास लगती है, इसके प्रत्यय उनके जन्मजात प्रत्यय हैं। व्यक्ति को जन्म से ही प्यास लगना, भूख लगना, इसके प्रत्ययों के आधार पर यह ज्ञान अंदर से रहता है कि अब मुझे खाना चाहिए, अब मुझे पानी चाहिए, पीना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि यह जन्मजात प्रत्यय हमारे ज्ञान के साधन बनते हैं। यह हमारे ज्ञान के माध्यम नहीं बनते हैं। इस प्रकार इन्होंने जन्मजात प्रत्ययों का खंडन किया और उन्होंने कहा कि क्योंकि जन्मजात प्रत्यय सार्वभौमिक नहीं है, अनिवार्य नहीं है, इनमें तादात्म्य का नियम या व्याघात का नियम जन्मजात रूप से हम जानते नहीं हैं। अतः यह जो जन्मजात प्रत्यय है, यह इनके द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अनुभव की आवश्यकता है और हमारा मन, हमारा जब जन्म होता है, तब एक सफ़ेद कागज के समान होता है, यानी हमारा मन एक कोरे कागज के समान होता है। ज्यों-ज्यों हम बड़े होते हैं, जैसे-जैसे हमारे ऊपर अनुभव की छाप पड़ती है, जैसे-जैसे हमारा परिदृश्य, हमारा विवेक या हमारा देखने का जो परसेप्शन है, वो बनता है, उसी आधार पर हमारा ज्ञान भी प्रकाशित होता है। अच्छा, अब इसमें इन्होंने 2 बातें बोली। अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, ये हमने जान लिया, लेकिन अनुभव के द्वारा भी 2 तरीके होते हैं। यानी जो खिड़की है, अनुभव की खिड़की है, उसमें भी 2 द्वार हैं। पहला द्वार है संवेदना, सेंसेशंस, और दूसरा द्वार है स्वसंवेदना यानी रिफ्लेक्शन। जैसे हमने कुछ चीज़ देखी, तो उसका हमने विस्तार देखा, उसका हमने लंबाई-चौड़ाई देखी, तो हमने उसको जाना कि संवेदना द्वारा जाना। लेकिन स्वसंवेदना क्या है? उसके द्वारा जो भाव उत्पन्न हुए हमारे हृदय में या मस्तिष्क में, तब उसको ज्ञान को हमने पूर्णतः जाना, उससे हमें सुख प्राप्त हुआ, दुःख प्राप्त हुआ, कोई ज्ञान प्राप्त हुआ, किस प्रकार के भाव प्राप्त हुए, उसको हम स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा प्राप्त कर पाते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि ज्ञान 2 प्रकार के हैं। एक तो बाह्य ज्ञान जो दिखाई दे रहा है और एक आंतरिक ज्ञान जो हमारे आंतरिक चक्षु हैं, जो हमारे आंतरिक इंद्रियां हैं, जिनमें मन हमारा विशेष रूप से कार्य करता है, उनके द्वारा हम उस पर निर्णय लेते हैं या उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। लॉक का कहना था कि जो बाह्य ज्ञान है, वो पंच ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है। जैसे आँख देखती है, रूप का अनुसरण करती है या रूप को पहचानती है, नासिका से हम गंध पहचानते हैं, कान से हम आवाज़ सुनते हैं। इस प्रकार जो रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि का ज्ञान हमें अपनी पंच ज्ञानेंद्रियों से होता है। अब हमने कोई फूल देखा, बड़ा फूल है, ये हमने तुरंत उसके विस्तार को और उसके रंग को हमने संवेदन द्वारा प्राप्त किया। परंतु उससे हमें जो खुशी मिली या उससे हमें जो भाव उत्पन्न हुए या उससे हमें जो सुकून मिला, एक गुलाब का फूल या एक सदाबहार का फूल, उसको देखकर जो स्वसंवेदन प्राप्त किया हमने,
वो उसमें के अंतर्गत जो ज्ञान प्राप्त किया हमने, वह ज्ञान हमने अपने आंतरिक इंद्रिय से प्राप्त किया। इस प्रकार बाह्य विषयों से उत्पन्न तथा ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त चेतना को ही लॉक ने संवेदन ज्ञान कहा है, और दूसरे प्रकार के ज्ञान को स्वसंवेदन यानी ज्ञान कहा है, रिफ्लेक्शन कहा है, जिसके अंतर्गत हम आंतरिक जो जगत है उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। कई बार यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम अंतः निरीक्षण करते हैं यानी इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। उसी प्रकार हमें मन में सुख या दुख की अनुभूति होती है। इस प्रकार हमने जाना कि मानसिक जगत की जो चेतना है वो हमारी मन प्रसूत है, यानी मन से हम जानते हैं। हमारे मस्तिष्क में एक अलग ही मानसिक जगत चलता है। जो दिखाई देता है वो संवेदना से उत्पन्न ज्ञान है, और जो हम इंट्रोस्पेक्शन से ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमारा एक मानसिक जगत चेतना के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वह मन प्रसूत है। किंतु दोनों ही स्तर पर कार्य क्या होता है? अनुभव के द्वारा, जो कि दैनिक अनुभव इनको अंकित करते हैं। यानी इन्होंने कहा कि अनुभव ही ज्ञान का जनक है, और इसकी दो खिड़कियां हैं, एक संवेदन और दूसरी स्वसंवेदन। ये हमने समझ लिया। अब इसमें हमें ये ध्यान देना आवश्यक है कि कोई भी संवेदना, हम यूं ही जा रहे हैं, रैंडमली हमको कोई चीज दिख जाती है, हम देख लेते हैं गाय है, सड़क है, वाहन है, बिल्डिंग है, हमने ऐसे देखा और हमें दिखा, वो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। किंतु जो स्वसंवेदन ज्ञान है वो हमें इंट्रोस्पेक्शन यानी अटेंशन, ध्यान देने से प्राप्त होता है। अरे, ये तो वही बिल्डिंग है जहां पर ऐसा हुआ था, या उससे संबंधित कोई विचार आपके हृदय में अनुभव के आधार पर पूर्व में कोई विचार हो, वो उससे संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है। तो जब हम संवेदन के वातायन से जो सामग्री हमें मिल रही है ज्ञान की, उस पर जब हम स्वसंवेदन के द्वारा इंट्रोस्पेक्शन करते हैं या अटेंशन देते हैं, तब हमको एक ज्ञान प्राप्त होता है जिसे हम आंतरिक ज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पर हमने ज्ञान के भाव को जाना। अब हम समझते हैं कि वास्तव में प्रत्यय क्या होते हैं। लॉक के अनुसार ज्ञान के प्रत्यय से क्या आधारित है, क्या संदर्भित है। तो उन्होंने कहा कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक सरल प्रत्यय होते हैं, एक मिश्रित प्रत्यय होते हैं। सरल प्रत्यय क्या होते हैं? जो बाह्य या आंतरिक प्रत्यक्ष से हमने देखा और स्वतः हमें प्रत्यक्ष होकर हमको वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। परंतु मिश्रित क्या होते हैं? जिसमें हमारी बुद्धि, हमारे अनुभव, इनको योगदान देना पड़ता है, मन भी इसमें योगदान देता है, एक इंट्रोस्पेक्शन चलता है, एक अटेंशन चलता है। तो जो हमारी बुद्धि है वो सरल प्रत्ययों को सर्वप्रथम ग्रहण करती है, उनका विश्लेषण करती है, और उनके बीच में जो साम्यता है या वैषम्यता है उनके आधार पर उन्हें भिन्न भिन्न रूप प्रदान करती है। परंतु ये बुद्धि कैसे कर लेती है? यह बुद्धि करती है अनुभव के द्वारा। जो पूर्व में उसे अनुभव प्राप्त हुए हैं उसके द्वारा बुद्धि और मन से फिर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। परंतु ज्ञान प्राप्त करते कैसे हैं? हम अनुभव के द्वारा ही करते हैं। कोई भी चीज हमारे मस्तिष्क में पहले से नहीं रहती। बुद्धि ऐसी किसी चीज को नहीं जानती जो हमने अनुभव ना किया हो। जो हमने अनुभव किया है हमारी बुद्धि वही जानती है, ऐसा लॉक का कहना था। सरल प्रत्ययों के ग्रहण करने में हमारी बुद्धि पूर्णतः निष्क्रिय रहती है, लेकिन जब हम मिश्र प्रत्ययों को कलेक्ट करते हैं तो हमारी बुद्धि सक्रिय हो जाती है। आपको हमने बताया, आपने कोई चीज देखी, नॉर्मल देख लिया, लेकिन जब उसके विषय में जानने की कोशिश किया, कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वो अटेंशन देने या इंट्रोस्पेक्शन से हुआ, जिसमें बुद्धि और मन भी काम करते हैं, यंत्र समान, है ना। सरल जो प्रत्यय होते हैं वो एक इंद्रियानुभूति होती है, और इसके भी इन्होंने 4 प्रकार माने हैं। क्योंकि यह विषय अत्यधिक लंबा है तो हम थोड़ा स्पीड से चलेंगे। आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, आपके सारे जितने भी फ्लॉज हैं वो क्लियर होंगे। इन्होंने कहा कि एक ब्रह्मेंद्रिय होती है, उनसे जो प्राप्त होता है वो रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये एक इंद्रिय से प्राप्त हो जाता है। आँख से देख लिया, कान से सुन लिया, इस तरीके से प्राप्त हो जाता है। एक से अधिक जो हमारी इंद्रियां हैं उनसे प्राप्त होने वाला ज्ञान विस्तार है, आकृति है, गति है, ये। उसके बाद अंतकरण से, संवेदना से, स्वसंवेदना से प्राप्त होने वाले जैसे चिंतन है, शोक है, दुख है, स्मृति है, संदेह है, घृणा है, संकल्प है, डेडिकेशन है, ये हमको हमारे इंट्रोस्पेक्शन से, जो हमारा अंतकरण है, उनसे प्राप्त हो रहा है।
जैसे हमने किसी भिखारी को देखा तो तुरंत एक भिखारी को देखा हमने स्व संवेदन से देखा। स्वसंवेदन क्या आया? उसके प्रति दुःख, उसके प्रति करुणा, उसके प्रति सहानुभूति, उसके प्रति कुछ करने की इच्छा, ये हमारे इंट्रोस्पेक्शन स्वसंवेदन से हमको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि ब्रह्मेंद्रियाँ जो होती हैं और अंतरिंद्रियाँ जो होती हैं यानी मन, इनके संवेदन से जो प्राप्त होने वाले ज्ञान होते हैं, उनमें सुख, दुःख, सत्ता, शक्ति, एकता, करुणा, सहानुभूति, ये सब समाहित होते हैं, है ना? अब हम सबको सरल प्रत्ययों में लेकर आए थे, जिनकी कैटेगरी थी, ये हमने आपको कैटेगरीज बताई। अब हम आते हैं मिश्र प्रत्ययों पर यानी मिक्स्ड आइडियाज। तो हमने देखा कि मिक्स्ड आइडियाज जो होते हैं वो बनते किससे हैं? सरल प्रत्ययों से ही बनते हैं। इनको हम शीघ्रता से समझ लेते हैं। इनके भी अच्छे स्वरूप हैं, जैसे परसेप्शन। पहले हम सरल प्रत्ययों को देखते हैं, संवेदना के द्वारा हमने देखा और स्वसंवेदना के द्वारा उनको हमने ग्रहण किया। संवेदन में बुद्धि ने निष्क्रिय होकर कार्य किया और स्वसंवेदन में बुद्धि और मन के द्वारा कुछ निष्कर्ष मतलब कुछ परसेप्शन हमारे मस्तिष्क में बने ज्ञान के, है ना? उसके बाद एक होता है रिटेंशन, यानी जो सरल प्रत्यय है उनको हमने धारण कर लिया। जैसे कोई संवेदना हमें मिली तो उसको हमने मस्तिष्क में याददाश्त स्मृति के रूप में ले लिया, जो आगे चलकर हमारे लिए ज्ञान प्रक्रिया का साधन बनेगी। तो एक हमने धारण कर लिया, कोई प्रत्यय देखा हमने धारण कर लिया। उसके बाद आता है उसका प्रत्ययों का पृथक्करण यानी डिसर्नमेंट। हम फिर उनमें भेद करते हैं, जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन हुआ या लॉ ऑफ आइडेंटिटी हुआ। दो प्रत्ययों के बीच समानता, तब कोई ज्ञान प्राप्त होता है। दो वस्तुओं के बीच असमानता, वो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारी बुद्धि मिश्र प्रत्ययों को बनाती है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। फिर आता है कंपैरिजन, यानी जो सरल विज्ञान हमने कलेक्ट किए हैं संवेदन और स्वसंवेदन के द्वारा, उनका कंपैरिजन करते हैं, संतुलन करते हैं, जैसे व्यवस्थित करते हैं। सरल प्रत्ययों के आधार पर हम उनको एक क्रम में विभाजित करते हैं, उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। फिर हम कंपोजिशन करते हैं, यानी उनका मिश्रण करते हैं। दो चीजें हमने देखी, है ना, उन चीजों को हम उन प्रत्ययों को मिला देते हैं। उसके बाद हमको एक मिश्र प्रत्यय मिलता है, जिससे हमारा ज्ञान हमें हासिल होता है। उसमें कंपोजिशन भी एक स्टेज होती है, यानी दो बातों को जब हम मिश्रित करते हैं, है ना। इसमें आपसी संबंध का सूचक होता है। गीला है तो पानी गिरा होगा, धुआं है तो अग्नि होगी। इस प्रकार के जो पारस्परिक संबंध वाले जो होते हैं, जो कंपोजिशंस होते हैं, इनका हम प्रत्ययों का योग करते हैं, सरल प्रत्ययों का योग करते हैं और उसके बाद हम मिश्र प्रत्ययों के द्वारा अनुभव के आधार पर कसौटी पर कसकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर आता है छठवां नामकरण यानी एब्स्ट्रैक्शन। हम किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष का फिर नामकरण कर देते हैं। जैसे हमने बोला खेत, तो खेत में हमने क्या क्या देखा? जमीन देखी, फसल देखी, किसान देखा, धान देखा, वर्करों को काम करते हुए देखा। तो कई सारे चीजें इसमें हमने देखी, तब हमने उसको एक नाम दे दिया खेत। इस प्रकार आपको समझ आ गया होगा कि हम सरल प्रत्ययों से मिश्र प्रत्यय बनाते हैं और उसके बाद अनुभव के आधार पर अपने ज्ञान को एक विभाजित करते हैं। जैसे संसार है, सोना, सौंदर्य, मनुष्य, ये सारे मिश्र प्रत्यय हैं, जो कि सरल प्रत्ययों के योग से ही बने हैं। अब उन्होंने जो मिश्र प्रत्यय हैं, आपको लग रहा होगा कि हम बहुत स्पीड से जा रहे हैं। वजह ये है कि अपने पास काफ़ी कुछ अपन को जानना है और समयाभाव अपना है। लॉक अपन को आज समाप्त करने के पश्चात बर्कले भी प्रारंभ करना है। तो इसीलिए आपको अगर किसी भी प्रकार का इसमें कोई परेशानी होती है, तो आपको जो स्टडी मटेरियल दिया गया है, आप उनका एक बार अध्ययन कीजिएगा। उसके बाद फिर आप लेक्चर सुनिएगा, आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँगी। इसके बाद इन्होंने मिश्र प्रत्यय यानी कि जो मिक्स्ड आइडियाज़ हैं, उनको भी 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया है। पर्याय यानी मोड्स, द्रव्य यानी सब्सटेंस और संबंध यानी कि रिलेशन। पर्याय यानी जो कि सरल प्रत्ययों से बनते हैं और ये किसी द्रव्य पर आश्रित होते हैं, यानी कोई कोई द्रव्य होता है, कोई साधन होता है, उस पर ये डिपेंडेंट होंगे, है ना। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। पर्याय की जो सत्ता है वो स्वतंत्र नहीं है। लॉक के अनुसार पर्याय की सत्ता स्वतंत्र नहीं है। उदाहरण के आधार पर जैसे हमने बोला कृतज्ञता या त्रिभुज, तो त्रिभुज जो है वो त्रिभुज होगा। हम चार भुजा को देखकर
त्रिभुज नहीं बोलेंगे। पर्याय के भी 2 प्रकार हैं, मिश्र और सरल, ये अपन देख चुके हैं। तो इस प्रकार जब हम कोई भी चीज़ मिलाते हैं, जैसे किसी वस्तु के विषय में जब हम सौंदर्य का विचार करते हैं, तो उसका रूप भी देखते हैं, आकृति भी देखते हैं, उससे प्राप्त आनंद भी महसूस करते हैं। तो इस प्रकार हम कई चीज़ों को मिलाकर एक विचार बनाते हैं सौंदर्य। जैसे हमने कहा कि समय, तो समय में हम क्या करते हैं? हम पल देखते हैं, घंटा देखते हैं, दिन देखते हैं, पक्ष देखते हैं, मास देखते हैं, वर्ष देखते हैं, उसके बाद हमने बोला समय। तो यहाँ तात्पर्य क्या है कि ये जो पर्याय है, यह स्वतंत्र नहीं है, इनकी सत्ता स्वतंत्र नहीं है और यह सरल प्रत्ययों के योग से बनते हैं। दूसरा है द्रव्य। द्रव्य जो है वह भी सरल प्रत्ययों के योग से बनता है, लेकिन द्रव्य की सत्ता स्वतंत्र है। द्रव्य गुण का सिर्फ आधार या आश्रय है, परंतु अपने आप में वह एक स्वतंत्र सत्ता रखता है। हम किसी द्रव्य के सिर्फ गुणों को जान सकते हैं, यानी उसका प्रत्यक्ष जब हमने किसी को देखा, तो हम उसका प्रत्यक्ष करके उसके गुण के आधार पर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं द्रव्य का, परंतु द्रव्य अपने आप में स्वतंत्र है। जैसे काँच को हम द्रव्य मानते हैं, तो काँच अपने आप में क्या है? हमने उसका रूप देखा, रंग देखा, लेकिन काँच क्या है? काँच गुण का के आधार है। हमने काँच को नहीं जाना, काँच के गुणों से काँच को नामकरण करके काँच कह दिया और उसका ज्ञान अनुभव के द्वारा प्राप्त किया। इस आधार पर हम देखते हैं कि गुण जो हैं वो कभी भी निराधार नहीं रह सकते। किसी भी गुण को देखने या जानने के लिए हमको किसी द्रव्य की आवश्यकता पड़ती है और द्रव्य भी जो द्रव्य के प्रत्यय होते हैं वह भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत यानी व्यष्टि द्रव्य और दूसरा होता है समष्टि यानी कि सामूहिक द्रव्य। जैसे मनुष्य है वो एक व्यष्टि रूप का द्रव्य प्रत्यय है और सेना एक समष्टि रूप द्रव्य है। आपने बोला मनुष्य, एक मनुष्य हो सकता है। हमने बोला सेना, यानी बहुत सारे मनुष्य। तो हमने क्या जाना कि द्रव्य स्वतंत्र सत्ता रखता है, हम द्रव्य को सिर्फ गुणों के द्वारा ही जान सकते हैं, है ना? फिर तीसरा आता है संबंध। संबंध में क्या है? जो सरल प्रत्ययों से बनते हैं, किन्हीं 2 व्यक्तियों की तुलना करके, विचारों की, वस्तुओं की तुलना या समानता के आधार पर हम जो उससे प्रत्यय बनता है, उसको हम संबंध प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि जो संबंधियों के बीच होता है, पिता-पुत्र, बड़ा-छोटा, कार्य-कारण संबंध, ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। अब हम आते हैं कि लॉक ने गुण विचार के विषय में क्या कहा है। तो लॉक ने जो गुण की अवधारणा प्रस्तुत की है, वो उन्होंने कहा है कि द्रव्य का ज्ञान यदि आपको प्राप्त करना है, तो गुण को समझना होगा। गुणों के ज्ञान के बिना हमें द्रव्य का ज्ञान नहीं हो सकता, अतः गुणों का ज्ञान आवश्यक है और गुण जो हैं वो सदैव प्रत्यक्ष गम्य हैं, यानी इनका जो विचार है वो हमको देखने के पश्चात, अनुभव के पश्चात प्राप्त होता है। कभी भी गुण निराधार नहीं रहते, वह द्रव्य की सत्ता को स्वीकार करते हैं, अपेक्षा करते हैं और सत्ता के संबंध में हमें प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा उस द्रव्य का भान होता है, परंतु द्रव्य जो है वो अनुमेय है। हम द्रव्य को अनुमान के द्वारा जानते हैं। जैसे हमने कहा खेत, तो खेत अपने आप में क्या है? गुणों की सत्ता है। हम खेत को किस रूप में जानते हैं? अगर हम बोलें आपसे कि खेत डिफाइन कीजिए, तो खेत अपने आप में क्या? आप उसके बहुत सारे गुण बताएँगे, ऐसा होता है, ये होता है। हमने बोला बिल्डिंग, हमने बोला सौंदर्य, तो आप उसके बहुत सारी चीज़ें बताएँगे, उसमें ये होता है, ये मापदंड होते हैं, ये गुण होते हैं, जिनके आधार पर हम उस द्रव्य को जानते हैं। किंतु द्रव्य को हम सिर्फ़ गुणों के द्वारा ही जानते हैं, अनुमान करते हैं, द्रव्य को हम देखते नहीं हैं। यानी पहला प्रत्यक्ष गम्य है और दूसरा अनुमेय। गुण जो है वो हम प्रत्यक्ष करते हैं, परंतु जो द्रव्य है वो हम अनुमान के द्वारा ही जानते हैं। अब हम गुणों के प्रकार पर आ जाते हैं। गुणों के प्रकार में लॉक ने 2 तरीके के गुण माने हैं। पहला माना है मूल गुण, यानी किसी द्रव्य में एक मूल गुण होता है, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी क्वालिटी, और दूसरा होता है उपगुण यानी कि सेकेंडरी क्वालिटी। जैसे आपने द्रव्य का कोई अविच्छेद्य धर्म है, जैसे आपने कहा कि कोई ऐसा धर्म जिसको द्रव्य से अलग नहीं किया जा सकता।
आपने कोई बर्फ लिया और बर्फ को आपने कहा कि वो ठंडा, अब बर्फ का ये एक अविच्छेद धर्म है। आप ये नहीं कह सकते कि वो वाला बर्फ तो बहुत गर्म था, आप ये नहीं कह सकते। बर्फ यानी कि एक अविच्छेद धर्म है, ठंडक, बहुत ठंडा। तो इस प्रकार उसके मूल जो गुण है उसको हमने जाना और इसी गुण को हमने द्रव्य को हमने पहचाना, अनुमान किया, है ना? बर्फ को हमने कैसे देखा? उसके गुणों के द्वारा। गुण कैसे हैं? 2 प्रकार के गुण। पहला गुण मूल गुण था, दूसरा था उपगुण। मूल गुण क्या था? जिसको हम उससे, उस द्रव्य से अलग नहीं कर सकते। बर्फ की आकृति को हम कह सकते हैं कि वो हमारा उपगुण हो सकता है, छोटा हो सकता है, टुकड़ा हो सकता है, उसका घनत्व, विस्तार जो भी है वो सब चेंजेस हो सकते हैं, तो ये उसके उपगुण हो गए। यानी वस्तु का आकार हमारे देखने पर निर्भर नहीं करता, वह वस्तु का अपना धर्म होता है। यानी हमने जाना तो बर्फ नहीं है, बर्फ की सत्ता है, द्रव्य की सत्ता है, गुण के आधार पर हमने उसका ज्ञान प्राप्त किया। इनकी सत्ता हम ये नहीं कह सकते कि इंद्रियों के अधीन है, यह वस्तु के स्वतंत्र धर्म है। और ज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखें तो जो मूल गुण है वो ज्ञान की दृष्टि से परतंत्र है, क्योंकि हमने जब देखा उसको तब जाना गया जब हमने देखा या हमने जाना, तो ज्ञान की दृष्टि से तो वो गुण हमारा परतंत्र हुआ, परंतु सत्ता की दृष्टि से वह स्वतंत्र है। यानी अगर उसकी सत्ता है, अगर बर्फ की सत्ता है, तो उसकी ठंडक, उसका मूल गुण स्वतंत्र सत्ता रखता है, वो स्वतंत्र गुण है उसका, है ना? इस प्रकार हमने जाना कि रूप आकार के बिना नहीं रह सकता और साकार ही स्वरूप है। इसको जानने के लिए हमको 2 प्रकार के गुण यानी मूल गुण और उपगुण के द्वारा, अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए या करना पड़ता है या किया जाता है। इस प्रकार हमने जाना कि मूल गुण और उपगुण में भेद क्या है। इनको हम एक बार और थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं कि मूल गुण द्रव्य के एक अविच्छेद धर्म होते हैं और इनको अलग करना संभव नहीं है। यह मूल गुण जो है ये द्रव्य के स्वतंत्र धर्म है। ये ज्ञाता पर, जो उपगुण होता है वो ज्ञाता पर निर्भर करता है, लेकिन जो अविच्छेद उसका धर्म है, जो गुण है, वो सत्ता के रूप से स्वतंत्र है, उसके लिए किसी ज्ञाता की आवश्यकता नहीं है, वह गुण उसमें विद्यमान है। जो मूल गुण होता है वो किसी वस्तु का वास्तविक धर्म होता है, इसके बिना वस्तु की सत्ता नहीं रह सकती, जबकि जो उपगुण है वो संवेदना है और संवेदनाओं का स्वरूप हमेशा बदलता रहता है, आप उसे विभिन्न रूपों में महसूस कर सकते हैं। जो अभी उजला है तो हो सकता है कि जब सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही हो तो वो आपको सामान्य प्रतीत हो। तो जो मूल गुण होता है वो सदैव एक समान रहता है, वह वास्तविक धर्म होता है और वह निरपेक्ष होता है, मतलब उसकी सत्ता निरपेक्ष है, परंतु उपगुण जो है वह सापेक्ष है। इन लॉक के अनुसार जो उपगुण का संबंध है वो हमारी इंद्रियों से है, बुद्धि से नहीं है। यहाँ पे याद रखिएगा, जो उपगुण है वो हमारी इंद्रियों से है। रूप, रस आदि जो है ये उपगुण की संवेदनाएं हमारी इंद्रियों को होती हैं, बुद्धि को नहीं होती। किंतु जो मूल गुण का संबंध है वो हमारी बुद्धि से है, जो कि अनुभव के द्वारा हमने प्राप्त किया है। यानी हमारी बुद्धि इन गुणों को द्रव्य का आवश्यक अविच्छेद धर्म मानती है। लॉक महोदय ने एक बात और कही कि गुणों का अस्तित्व सदैव ज्ञाता यानी कि जो द्रव्य है, ज्ञाता यानी जो मन है, और द्रव्य जो कि गुणी है, उनकी संवेदनाओं पर निर्भर करता है सिर्फ ज्ञानात्मक रूप में। लेकिन अगर सत्तात्मक रूप में देखा जाए तो वह गुण या वह द्रव्य या वह मूल गुण किसी की भी अपेक्षा नहीं करता, वह स्वतंत्र है। अब यहाँ पर हम लॉक के द्रव्य विचार को जल्दी से जान लेते हैं। लॉक के द्रव्य विचार के अंतर्गत उन्होंने गुणों के आश्रय के रूप में द्रव्य को माना और उन्होंने कहा कि द्रव्य जो है अनुमेय है, अनुमान के द्वारा जान सकते हैं। उन्होंने कहा कि द्रव्य अज्ञेय है यानी अननोएबल है, आई नो नॉट व्हाट, यानी हम कुछ भी नहीं जानते। यहाँ पर स्पष्ट है कि लॉक एक बाहुन्मेयवादी थे। बाहुन्मेयवादी यानी वो द्रव्य का जो स्वरूप है उसके गुणों को तो वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष किया जा सकता है, परंतु द्रव्य को अनुमान के द्वारा जाना जा सकता है। यानी बाह्य वस्तु को वह द्रव्य को तो अनुमेय मानते हैं, प्रत्यक्ष गम्य नहीं मानते।
परंतु उनके गुण को वह प्रत्यक्ष गम्य मानते हैं। इस प्रकार उन्होंने द्रव्य को एक मिश्र प्रत्यय कहा, और इसको भी उन्होंने कहा कि ये 3 तरीके के सरल प्रत्ययों के योग से बनता है, और ये सरल प्रत्यय के योग क्या होते हैं? मूल गुण होते हैं, उपगुण होते हैं, और निष्क्रिय तथा सक्रिय शक्ति होती है। मूल गुण यानी प्राइमरी गुण, प्राइमरी क्वालिटी, उपगुण यानी सेकेंडरी क्वालिटी, निष्क्रिय तथा सक्रिय शक्ति यानी एक्टिव एंड पैसिव पावर। किसी भी भौतिक वस्तु को द्रव्य मान लेना चाहिए या लेते हैं, क्योंकि उनमें ये 3 गुण या 3 प्रत्यय पाए जाते हैं। इसी प्रकार हम आध्यात्मिक द्रव्यों को भी मानते हैं। उन्होंने 3 प्रकार के द्रव्य बताए: भौतिक यानी जड़ द्रव्य, आध्यात्मिक यानी आत्मा, और ईश्वर। उन्होंने यह भी कहा कि मानवीय ज्ञान अनंत सुख आदि से संपन्न परम पुरुष को, जो ईश्वर का परम पुरुष ज्ञान है, यह प्राप्त करता है। तो ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने के लिए भी हमको कैसे प्राप्त होता है ये ज्ञान? सरल प्रत्यय और मिश्र प्रत्यय के द्वारा, संवेदना व स्वसंवेदन के द्वारा, हमको जड़ और चेतन के निजी स्वरूप के द्वारा हमको इसका आभास होता है, स्पष्ट अनुभव होता है। जैसे हम मन के द्वारा सोचते हैं, समझते हैं, इच्छा करते हैं, इन गुणों का स्पष्ट अनुभव करते हैं, इन गुणों को हम स्वसंवेदन द्वारा प्राप्त करते हैं। अतः इससे स्पष्ट होता है कि शरीर द्रव्य का गुण विस्तार है, और मन का, आत्मा का जो गुण है वह स्वसंवेदन है। अतः आत्मा का विचार है। अब प्रश्न यह उठता है कि द्रव्य क्या है? मैं नहीं जानता, परंतु अनुमान से सिद्ध होता है कि इसकी सत्ता है। यहाँ पे लॉक का जो द्रव्य क्या है, मैं नहीं जानता, और अनुमान से सिद्ध होता है, यह अपने आप में एक विरोधात्मक तथ्य प्रतीत होता है। किंतु यही विचार आगे चलकर बर्कले ने, इनमें जो भी लॉक के दर्शन में जो भी उन्हें कमियां प्राप्त हुई, उनको उन्होंने बाद में इसको ठीक किया। लॉक द्रव्य की सत्ता को अज्ञेय मानकर चलते हैं, और साथ ही साथ वो 3 प्रकार के बातों को कहते हैं: भौतिक यानी जड़, आध्यात्मिक और ईश्वर। इनकी सत्ता अज्ञेय है। इसी प्रकार वह कहते हैं कि ज्ञान जो है वो अनुभव के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और हमारी बुद्धि में कुछ भी, किसी भी प्रकार का आदि रूप में कोई भी सामग्री नहीं होती। हम सिर्फ अनुभव के द्वारा, प्रत्ययों, सरल प्रत्यय के द्वारा हम देखते, समझते, जानते हैं। मिश्र प्रत्यय के द्वारा हम उसको कैलकुलेट करते हैं, हम उसको एनालिसिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बाद उनमें संगति और असंगति के आधार पर ज्ञान का विभाजन करते हैं। इन्होंने संगति के भी 4 प्रकार बता दिए। एक आइडेंटिटी और डाइवर्सिटी बताया, यानी तादात्म्य और भेद का नियम। दूसरा उन्होंने रिलेशन बताया, यानी संबंध का नियम। तीसरा उन्होंने बताया साहचर्य और अनिवार्य संबंध, यानी प्रत्ययों के बीच में को एग्जिस्टेंस और नेसेसरी कनेक्शन। चौथा उन्होंने यथार्थ सत्ता बताया, यानी रियल एग्जिस्टेंस जो इनके बीच में होता है, उसके आधार पर ही हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान के भी उन्होंने 3 स्तर बताए: एक इंट्यूटिव नॉलेज, एक सेंसिटिव नॉलेज, और एक डिमॉन्स्ट्रेटिव नॉलेज, यानी आंतर प्रत्यक्ष ज्ञान, एक बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान, और एक परोक्ष ज्ञान। जो आंतर प्रत्यक्ष ज्ञान है वह स्वतः है, और परोक्ष ज्ञान है वह परतः है, यानी किसी अन्य चीज पर डिपेंड करता है ना। अब इसमें हमारे को ज्ञान की सीमा के विषय में जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि सिर्फ हम प्रत्ययों को ही जानते हैं। हमारे जो ज्ञान की सीमा है वह गुणों को जानने तक ही है। हम द्रव्य को नहीं जान सकते, वह अज्ञेय है, वह अनुमान के द्वारा ही प्राप्त होता है। यानी हमारे ज्ञान की सीमा संवेदन और स्वसंवेदन रूपक वातायन से आने वाले मूल गुण और उपगुण के द्वारा सरल प्रत्यय और मिश्र प्रत्यय के एनालिसिस से ही प्राप्त हो सकता है, तभी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किंतु हम द्रव्य के वास्तविक स्वरूप को अनुमान के द्वारा जान सकते हैं, हम उसको साक्षात यानी प्रत्यक्ष रूप में नहीं जान सकते। उनके अनुसार, लॉक के अनुसार, संगति के 4 प्रकार जो होते हैं, उनके कसौटी पर कस के ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें इन्होंने जो तत्व विचार दिया है वह भी इनका पूर्णतः ज्ञान मीमांसा पर ही आधारित है। ईश्वर तत्व के बारे में इन्होंने कहा है कि ये एक इनडायरेक्ट नॉलेज है, इसको परोक्ष ज्ञान के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं।
यानी ईश्वर मानव ज्ञान तथा शक्ति का धाम है। मानवीय शक्ति और ज्ञान का कारण ईश्वर है, जिसको हम जो कि ईश्वर विचार जन्मजात नहीं है, यह एक इनडायरेक्ट नॉलेज का विषय है, यानी एक परोक्ष ज्ञान है। हमने आपको बताया ज्ञान के 3 कारण, जिसके द्वारा हम ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जड़ तत्व का ज्ञान हम प्राप्त करने के लिए आपको बताया था कि रूप, रस, गंध, स्पर्श के द्वारा जो सेंसिटिव नॉलेज है उसके द्वारा हम प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार इन्होंने अपने दर्शन में नैतिक विचार और दैवीय नियम, शासकीय नियम, सुयश के नियम के आधार पर एक नैतिक मापदंड की भी परिकल्पना की। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से हमारे अनुभव के द्वारा ही नैतिक नियमों का भी पालन होता है या उनका निर्माण होता है। साथ ही इन्होंने संकल्प जो शास्त्र है, संकल्प स्वातंत्र है, उसके विषय में इन्होंने कहा कि संकल्प एक शक्ति है और स्वतंत्रता दूसरी शक्ति है। संकल्प स्वातंत्र्य निरर्थक है, क्योंकि शक्ति की शक्ति इसका कोई अर्थ तब तक नहीं है जब तक कि हम अनुभव के द्वारा उन सभी बातों को, ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेते। इस प्रकार इन्होंने, हम कह सकते हैं कि इनके दर्शन में काफ़ी विरोधाभास रहे हैं, और जहाँ इन्होंने अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने को ही एकमात्र साधन माना, वहीं पर इन्होंने ईश्वर और आत्मा को परोक्ष ज्ञान का विषय मान लिया। और अब हम सीधे आते हैं बर्कले पर, क्योंकि इसके बाद अनुभववादी दार्शनिक के रूप में बर्कले महोदय जी का उदय होता है। और बर्कले जो हैं वो जब अनुभववाद का प्रारंभ होता है तो लॉक ने प्रारंभ किया, और इसका अंत हुआ ह्यूम के संदेहवाद में। इसके बीच में ही बर्कले को हमको पढ़ना चाहिए। चूंकि जानने के लिए अथाह विषय है, ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही रुचिकर है, इसके लिए आपको बहुत ध्यान से अपनी अध्ययन सामग्री को पढ़ना पड़ेगा। इनकी जीवनी आप अपने अध्ययन सामग्री में से देख लीजिएगा। हमारे लिए बस यही जानना आवश्यक है कि यह एक बिशप भी रह चुके हैं और इनका जन्म आयरलैंड के किल्किनी प्रांत में हुआ था। इन्होंने कई शास्त्रों की रचना की है, कई शास्त्रों में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और यह पूर्णतः आध्यात्मिक व्यक्ति थे। यानी इन्होंने जो अनुभववादी लॉक थे, उनके जो ज्ञान संबंधीवादी जो भी विचार मान्यताएं थी, उनको निषेध कर इन्होंने पूर्णतः एक पूर्णतः प्रत्य दर्शन इन्होंने अपना प्रस्तुत किया। इन्होंने जो लॉक का जो जन्मजात प्रत्यय है, जो वो उनका खंडन करते हैं लॉक, उस पर ही स्थिर रहते हुए इन्होंने आगे अपनी बातों को स्पष्ट किया। इनके अनुसार समस्त ज्ञान अनुभवजन्य है, और हमें सिर्फ सरल प्रत्ययों का ज्ञान प्राप्त होता है, मिश्र प्रत्ययों को हम बनाते हैं। परंतु इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, यहाँ पर भाषा का स्वरूप और उसका दुष्प्रयोग किया गया है। सबसे पहले हमें उसके भाषा के दुष्प्रयोग पर विचार करके और इसको दूर करना होगा। यानी इन्होंने दार्शनिक जो विचार प्रस्तुत किए, उसमें सबसे पहले इन्होंने कहा कि प्रायः दर्शन शास्त्र में हम समस्या उठाते हैं, फिर निदान खोजते हैं, फिर जो निदान मिलता है उस निदान से पुनः एक समस्या उठ जाती है। अतः यह आवश्यक है कि इसका विश्लेषण किया जाए, शाब्दिक और भाषाई रूप से इनका अध्ययन किया जाए। बर्कले ने कहा कि अमूर्त प्रत्यय का प्रश्न सामान्य या जातिगत विचार पर आधारित है। यानी जो अमूर्त प्रत्यय है वह जातिगत विचार है। हमें उपलब्धि व्यक्ति की तो होती है, परंतु उसके सार के रूप में हम एक सामान्य की कल्पना करते हैं। यानी मनुष्य की अगर हम कल्पना करते हैं तो वह एक जाति की कल्पना होती है। जैसे हमने राम, श्याम, मोहन ऐसे कई मनुष्यों का जब अवलोकन किया, तब हमने जाना कि मनुष्यत्व जाति और सामान्य की कल्पना है। यानी मनुष्यत्व को हमने प्रत्यय के रूप में ही जाना। अमूर्त प्रत्ययों का इतिहास वैसे अगर हम देखें तो ग्रीक काल से ही प्रारंभ हो जाता है, और आपने पढ़ा भी होगा कि सुकरात के शिष्य जो प्लेटो के दर्शन में अमूर्त प्रत्यय जो था वो एक आधार स्तंभ विचार था। प्लेटो ने विज्ञान और वस्तु के द्वैत को माना था, और उनके अनुसार विज्ञान ही वस्तु का सार है, ऐसा उन्होंने कहा था। किंतु बर्कले ने इन अमूर्त प्रत्ययों को भाषा संबंधी दोष बताया, और इन अमूर्त प्रत्ययों का विश्लेषण करने पर उन्होंने कहा कि अमूर्त प्रत्यय एक निरर्थक वाक्य है। अमूर्त प्रत्ययों को सत्य मानकर इनकी अगर हम व्याख्या करते हैं तो वास्तव में हम एक समस्या को जन्म देते हैं जो सदैव समान बनी रहेगी। यानी उन्होंने कहा कि अगर हम अमूर्त विचारों यानी जाति विज्ञान का विरोध
या निषेध नहीं करते तो हम जड़ वस्तु की सत्ता का निराकरण नहीं कर सकते, क्योंकि अमूर्त विचार ही जड़ की सत्ता के साधक हैं। यानी अमूर्त विचार या काल्पनिक सामान्य के आधार पर ही हम जड़ वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं। वास्तव में मनुष्यों में मनुष्यत्व की जो सामान्य कल्पना है या गौ में जो गौत्व की सामान्य कल्पना है, हम सिर्फ उन गुणों के आश्रय या आधार के रूप में उस द्रव्य या जड़ सामान्य की कल्पना करते हैं, परंतु उनका अस्तित्व नहीं है, सिर्फ प्रत्यय का ही अस्तित्व है। यानी अमूर्त विचार जो है, ये जाति प्रत्यय है, ये काल्पनिक है, ये कल्पना का विषय है, यह वास्तविक नहीं है। जैसे लॉक ने कहा था कि पहले मन संवेदनाओं को ग्रहण करता है, संवेदनाओं को जब मन ग्रहण करता है तो वो निष्क्रिय रहता है, परंतु उसके उपरांत वो एक्टिव हो जाता है। यानी विशेषों के आधार पर सामान्य की कल्पना करता है, विशेषों को सामान्यकरण करके मन का अमूर्तीकरण है, मतलब मन का अब्स्ट्रैक्शन करता है। तो उन्होंने कहा, बर्कले ने कहा कि ऐसा नहीं है, यह मात्र भाषा का दुरुपयोग है। अमूर्त प्रत्ययों को उत्पन्न करने की शक्ति मनुष्य में नहीं है। मानवीय बुद्धि जो है केवल विशेष प्रत्ययों को ही उत्पन्न कर सकती है, यानी सामान्य प्रत्ययों को उत्पन्न नहीं कर सकती। मानव के लिए यह असंभव है कि वह गतिमान वस्तु से पृथक किसी गति के अमूर्त प्रत्यय का निर्माण करे। जैसे हमने कहा स्पीड, अब आप जब तक स्पीडी चीजों को नहीं देखेंगे, किसी गतिमान वस्तु को नहीं देखेंगे, आप उसकी कल्पना अगर करते हैं तो वह अमूर्त प्रत्यय यानी गति के प्रत्यय की कल्पना हम नहीं कर सकते। वह भाषाई विचार जो है वह गलत है, वह भाषाई दोष है। जैसे हम नृसिंह की एक शेर की कल्पना कर सकते हैं, हम मनुष्य की कल्पना कर सकते हैं, हम कई बार इस ऐसी किसी गुण की कल्पना कर सकते हैं जिसको हमने देखा है, परंतु अमूर्त प्रत्यय की उत्पत्ति फिर भी संभव नहीं है। हम किसी भी अमूर्तीकरण या सामान्यकरण पशु की अपेक्षा हम उसकी अपेक्षा उसके ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी जो सामान्यकरण है वो मानव का एक व्यावर्तक धर्म है। बहुत से मनुष्य हैं जो पशु की कोटि में आ सकते हैं, तो हम मनुष्यत्व को कैसे पहचान सकते हैं? हम उस प्रत्यय को प्राप्त नहीं कर सकते, उस की ज्ञान की प्राप्ति हम नहीं कर सकते। इस प्रकार बर्कले पूर्णतः जड़ सत्ता को नहीं मानते, उन्होंने जड़ सत्ता का निषेध किया है। उनका यह कहना है कि वास्तव में संपूर्ण सत्ता ईश्वरीय है, आध्यात्मिक है, और उन्होंने समस्त अनुभववाद को एक आध्यात्मिक स्तर पर प्रत्ययवादी जगत के रूप में स्थापित कर दिया। हमारे लिए यह जानना ही यहाँ उन्होंने जड़ तत्व का खंडन किया है, उन्होंने जड़ तत्व को नहीं माना, और उन्होंने कहा कि इसके ज्ञानों को प्राप्त करने के लिए जो भी बातें लॉक के द्वारा स्पष्ट करी गई हैं, की गई हैं, वह असंभव है, वह भाषाई दोष है, यानी अमूर्त प्रत्यय की सत्ता नहीं है। इनका एक महत्वपूर्ण कथन है एसिस्ट परसिपी, यानी सत्ता अनुभव मूलक है, सत्ता को हम अनुभव कर सकते हैं। जड़ तत्व के निराकरण के बाद इन्होंने इस निष्कर्ष पर स्वयं के दर्शन को पहुंचाया कि अनुभवहीन सत्ता को माना नहीं जा सकता, और अगर अनुभव हो रहा है तो ही वह सत्ता है। यानी होना तथा प्रत्यक्ष होना दोनों एक ही बात है। अगर कुछ है तो वह प्रत्यक्ष होगा, अगर वह प्रत्यक्ष नहीं है अतः वह नहीं है। जो सत्ता हमको दिख रही है वही सत्य है। इस प्रकार उन्होंने प्रत्यय पर सभी दर्शन को खड़ा करते हुए एक विज्ञानवादी दार्शनिक व्यवस्था का मंडन किया, और बर्कले एक विज्ञानवादी दार्शनिक है जो कि वस्तु की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, और बाह्य वस्तु को वह कहते हैं कि वास्तव में वह आंतरिक विज्ञान है, वह वस्तु है ही नहीं, वह तो सिर्फ हमारे ज्ञान का विषय है। यानी वह जो प्रत्यय है वह ज्ञान का विषय है। हमारे ज्ञान के विषय के रूप में ज्ञेय विज्ञान ही सत्य है, वही प्रत्यय सत्य है, जड़ सत्य नहीं है। अनुभव करता तो केवल आत्मा है, अनुभव के विषय भी सिर्फ विज्ञान है। हमारे लिए ये दो लाइन समझना अत्यावश्यक है, और इनको आप अपने मस्तिष्क में रखिएगा कि बर्कले ने कहा कि अनुभव करता केवल आत्मा है, शरीर नहीं, और अनुभव का विषय प्रत्यय है, विज्ञान है, जड़ नहीं।
यानी ज्ञाता और ज्ञेय के अतिरिक्त किसी की भी सत्ता नहीं है। ज्ञाता और ज्ञेय में यहाँ उन्होंने तादात्म्य संबंध बताया और कहा कि जो ज्ञेय ज्ञान रूप होने से ज्ञाता से पृथक नहीं है। यह संभव ही नहीं कि ज्ञेय की सत्ता रहे और ज्ञाता की ना रहे। जैसे हमने कहा कि घट है, इसका मतलब है कि घट का अस्तित्व तो है। अब घट का अस्तित्व हमारे देखने या स्पर्श करने पर निर्भर करता है, ऐसा नहीं है। घड़ा यदि कमरे में है, मैं वहां हूं या ना हूं, घड़ा फिर भी है, यानी सत्ता है। तो उस मैं वहां होता तो उसे देखता, मैं ना देखूं तो उसे कोई और देखेगा। अगर कोई और नहीं देखेगा तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी तरीके से वह दृष्टिगत होगा। परंतु यदि देखने वाला ही नहीं है, अनुभव करता ही नहीं है, तो उस विषय को, उस वस्तु को जाना नहीं जा सकता। अतः वह जड़ सत्ता को माना नहीं जा सकता। अनुभवकर्ता का होना आवश्यक है। और ज्ञेय यानी जो ज्ञेय है वह, और जो विज्ञान है, जो प्रत्यय है, वही संभव है। जड़ अपने आप में संभव नहीं है। जड़ की सत्ता का पूर्णता इन्होंने निषेध किया है। उन्होंने नदी, पर्वत, घर, ये जो भी वस्तुएं हैं या जो भी ये सत्ता है, इनका निषेध करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक आंतरिक प्रत्यय है, ये एक आंतरिक विज्ञान है। मैं उनकी एक प्रसिद्ध युक्ति है, मैं वस्तु को विज्ञान नहीं बनाता, वरन विज्ञान को वस्तु बना रहा हूं। जैसे उन्होंने कहा कि अगर हमने कहा कि कांच, तो कांच अपने आप में कुछ नहीं है, सिर्फ उसका प्रत्यय सत्य है। और जानने वाला जो उस अनुभव को जान रहा है, वह अनुभव करता सत्य है। यानी पूर्णता जड़ सत्ता का खंडन करते हुए आध्यात्मिक सत्ता को इन्होंने सर्वोपरि कहा। विज्ञानों को ही इन्होंने वस्तु कहा और प्रत्ययों के लिए किसी भी बाह्य वस्तु की कल्पना इन्होंने निरर्थक मानी। इन्होंने कहा कि जो प्रत्यय हैं वो मन पर आश्रित हैं। इनकी सिद्धि के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा मेज है, अगर कोई मेज है, टेबल है, तो कोई टेबल का रूप आप देखोगे, आकृति देखोगे, आप उसका विस्तार देखोगे, आप उसका प्रत्यय देखेंगे, लेकिन वह अपने आप में टेबल क्या है, वो अपने आप में इन सभी रूप प्रत्यय का, विस्तार प्रत्यय का, आकृति प्रत्यय का एक समुच्चय है, एक कलेक्शन है। लेकिन अपने आप में टेबल क्या है, उन्होंने कहा कुछ नहीं है। वास्तव में बाह्य सत्ता है ही नहीं, सिर्फ विस्तार प्रत्यय है। विस्तार नहीं है कुछ, इसका प्रत्यय है, रूप का प्रत्यय है, आकृति का प्रत्यय है, और यही प्रत्यय सत्य है। और प्रत्यक्ष हम इन प्रत्यय को देखते हैं, जिसके आधार पर हम किसी को ज्ञान, किसी भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं। वास्तव में वह वस्तु नहीं है, यानी संपूर्ण सत्ता अनुभव मूलक है। इन्होंने विज्ञान को अपने बिल्कुल श्रेष्ठतम स्तर पर पहुंचा दिया, क्योंकि उनके अनुसार ज्ञान का विषय पूर्णता विज्ञान है। और वह भी कैसा विज्ञान? विज्ञान यानी आत्मनिष्ठ विज्ञान, सब्जेक्टिव आइडियलिस्ट इनको कहा जाता है। यानी उनका कहना था कि मनुष्यों में एक विचित्र विचार समाया हुआ है कि घर, पर्वत, नदी एक बाह्य सत्ता है। वास्तव में ये सिर्फ संवेदनाओं के कारण ये विचार उत्पन्न होते हैं, और सर्वमान्य ये समझा जाता है, नामकरण हमने रख दिया कि ये हैं। किंतु अगर हम ये सर्वेक्षण करते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि सिर्फ इंद्रियजन्य संवेदनाओं पर ही यह वस्तु की सत्ता निर्भर करती है, जो कि वस्तु अपने आप में है ही नहीं, सिर्फ उसका प्रत्यय है। यानी जो संवेदनाएं हैं वह विज्ञान जन्य है, वस्तु जन्य नहीं है। हमने जो भी ज्ञान जाना वो वस्तुजन्य नहीं जाना, हमने विज्ञान जन्य जाना। अनुभव के द्वारा वह विज्ञान, वह प्रत्यय हमारे मस्तिष्क में है, उसके द्वारा इंद्रिय में है, मन में है, उसके द्वारा हमने ज्ञान प्राप्त किया। कभी कभी हम कहते हैं कि स्वप्न में या मूर्छा में या कभी आ, हम कभी इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना में कई ऐसे विचार, ऐसे प्रत्यय रहते हैं पर जो सच नहीं होते। तो इसमें इनका कहना है कि बाह्य वस्तु के बिना भी विचार मन में रह सकता है। जैसे हम यहाँ बैठे बैठे हमने मन में विचार किया नदी, तो यहाँ तो नदी नहीं है, किंतु नदी का प्रत्यय है, यानी प्रत्यय ही सत्य है, नदी है ही नहीं। नदी समुच्चय है अपने गुणों का, जिसको हम उन गुणों को हम कैसे हासिल कर रहे हैं? प्रत्यय के द्वारा हासिल कर रहे हैं।
इस प्रकार बर्कले वस्तु का निषेध करते हैं और वस्तु के बिना भी विचार मन में रह सकते हैं। इस आधार पर उन्होंने कहा कि संपूर्ण सत्ता अनुभव मूलक है और प्रत्ययों का समूह मात्र है, यानी एक विज्ञान का संघात मात्र है। इन्होंने वस्तु की संज्ञा क्या कहा कि प्रत्ययों का, कोई भी वस्तु प्रत्ययों का समूह है, वह अपने आप में सत्ता नहीं है, उसकी कोई सत्ता नहीं है। यहाँ पर हम अगर इनकी समीक्षा करते हैं तो बाह्य वस्तु की सत्ता के स्थान पर मानसिक विज्ञान का अस्तित्व इन्होंने बतलाया है। तो यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न ये उठता है कि यदि बाह्य पदार्थ केवल मानसिक विज्ञान है तो हम रोटी की जगह पर फिर हमको विज्ञान खा लेना चाहिए, फिर हम रोटी की अपेक्षा क्यों करते हैं? या जल के स्थान पर हमको विज्ञान, यानी विज्ञान का जो प्रत्यय है, उसका जो प्रत्यय हमारे मस्तिष्क में कि शीतलता और तृप्ति, प्यास लगी तो हम उसके विज्ञान को ही ले लें। लेकिन इस आधार पर इनकी आलोचना भी की जाती है। परंतु बर्कले ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि किसी भी भौतिक पदार्थ को हम तब तक सत्य नहीं मान सकते क्योंकि इनका आकार, विस्तार, भार ये हमारे, इनका प्रत्यक्ष होकर ही हम इनके विषय में जानते हैं। यानी वस्तुओं को विज्ञान कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे मन पर आश्रित हैं। हम जब देखते हैं, हम जब जानते हैं, तब ये हैं। अगर इनको हम नहीं तो कोई और नहीं तो अन्य कोई और, कि अगर ईश्वर भी उस सत्ता को देख रहे हैं तो वह है, किंतु अगर नहीं अनुभवगम्य है तो वह सत्ता नहीं है। और पूर्णता सत्ता, जो भी सत्ता हम देख रहे हैं, सब हम सिर्फ महसूस करते हैं, यानी हम सिर्फ अनुभव करते हैं। इनको अहंवादी भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मानव ज्ञान को केवल प्रत्ययों तक सीमित कर दिया और अनुभव मूलक दृष्टि को भी बहुत ही परचम पर खड़ा कर दिया, जिसका अंत हुआ ह्यूम के संदेहवाद पर। यहाँ पर बर्कले का कहना है कि अनुभव मूलक मानने के कारण दृष्टि सृष्टिवादी, यानी एसिस्ट इस्ट परसिपी, जो दिख रहा है वही सही है, यानी दृष्टि ही सृष्टि है, जो दिख रहा है वही सही है, जो नहीं दिख रहा, जो इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है, जिसका ज्ञान प्रत्यक्षता हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जो अदृष्ट वस्तु है, उसकी सत्ता स्वीकार नहीं की जा सकती। इनका कहना था कि आकार, विस्तार वस्तु के मात्र गुण हैं, लेकिन यह गुण भी प्रत्यय के रूप में ही हमें प्राप्त होते हैं। हम कोई मन भी जो है वो आकृतिमय या विस्तार में होता है, उसको प्राप्त करता है, किंतु हम वस्तु को स्वभावतः उसकी सत्ता अनुभव नहीं कर सकते। यानी जो वस्तु है वो प्रत्यात्मक रूप में अनुभव की जा सकती है, वस्तु वास्तव में है ही नहीं। इन्होंने पूर्णतः जड़ जगत का खंडन किया है। इन्होंने कहा कि विज्ञान ही ज्ञेय है और ज्ञाता ज्ञान के बिना संभव नहीं। इस प्रकार इन्होंने आत्मा को माना है, आत्मा को स्वीकार किया है। जड़ नहीं तो चेतन तत्व का अस्तित्व हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। इनका ये कहना था कि जड़ तत्व के अस्तित्व का निषेध तो अपने आप में ही सिद्ध होता है, क्योंकि उसका ज्ञान हमें प्रत्यय के द्वारा प्राप्त होता है। परंतु जो प्रत्यय प्राप्त करने की क्षमता जो ज्ञेय में है, इससे हमारे आत्मा का सिद्धिकरण होता है। हम आत्मा को सिद्ध करते हैं कि आत्मा है। उनका कहना था कि जब मैं दिन के प्रकाश में अपनी आंखें खोलता हूँ तो केवल प्रत्यक्षों का प्रत्यक्ष करता हूँ, प्रत्ययों का प्रत्यक्ष करता हूँ, और इन प्रत्ययों का कारण जड़ तत्व नहीं हो सकता, क्योंकि जड़ तत्व तो निष्क्रिय है, उसमें प्रत्ययों को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है। प्रत्ययों को उत्पन्न करने की शक्ति तो मुझ में है, मतलब ज्ञेय में है। तो प्रत्यय ही प्रत्यय के कारण है। उनके अनुसार प्रत्यय अपने आप में निष्क्रिय है, इनको उत्पन्न करने की शक्ति सिर्फ ज्ञेय में है, यानी जो ज्ञाता है, जो ज्ञेय, जो जान रहा है। अतः कौन जान रहा है? आत्मा जान रही है। इस प्रकार इन्होंने आत्मा को ही ज्ञान का अधिष्ठान बताया है। इन्होंने कहा है कि आत्मा ज्ञाता है और विज्ञान या प्रत्यय ही इसके विषय है, यानी आत्मज्ञान स्वानुभूति गम्य है। इन्होंने आत्मा को विज्ञान से भिन्न माना है। विज्ञान ज्ञेय है तथा आत्मा ज्ञाता है, यानी आत्मा प्रत्यय नहीं है। यहाँ आप याद रखिएगा, आत्मा को प्रत्यय नहीं माना, इन्होंने विज्ञान को ज्ञेय माना है और आत्मा को ज्ञाता माना है, विज्ञान से भिन्न माना है। आत्मा को स्वानुभूति गम्य माना है और त्रिभुज या ध्वनि के समान इसका प्रत्यक्ष संभव नहीं है। जैसे अगर हम त्रिभुज कहें तो त्रिभुज को हम कैसे सिद्ध करेंगे?
उसको हम कई समुच्चयों को जोड़कर करेंगे। उसी प्रकार हम प्रत्यक्ष आत्मा का करते हैं प्रत्ययों को जानकर। तो आत्मा सभी मानसिक क्रियाओं का आधार है, जैसे इच्छा करना, कल्पना करना, अनुभव करना, स्मरण करना। तो अन्य आत्माओं के अस्तित्व का ज्ञान भी हमें कैसे मिलता है? हमारे हम नहीं देख रहे तो अन्य कोई देख रहा, या परमात्मा परम सत्ता देख रही, इस प्रकार का ज्ञान भी हमको प्राप्त होता है अनुभव के द्वारा, प्रत्ययों के द्वारा। तो ईश्वर या परमात्मा की सत्ता की स्थापना करते हुए इन्होंने अनीश्वरवाद का खंडन किया व ईश्वरवाद की स्थापना की। समय पूर्णतः अब हो चुका है, तो यहाँ पर हमको अपना व्याख्यान समाप्त करना होगा। हमने जाना कि बर्कले ने संपूर्ण सत्ता को एसिस्ट इस्ट परसिपी यानी दृष्टि ही सत्ता है, दृष्टि ही सृष्टि है, जो दिखता है वही सत्य है। सब कुछ जो प्रत्यक्ष है वह गुण नहीं बल्कि उसके प्रत्यय हैं। इस आधार पर इन्होंने एक आध्यात्मवादी दर्शन की परिकल्पना की और एक आत्मनिष्ठ विज्ञानवादी के रूप में यह जाने गए। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की इसमें परेशानी होती है या कोई शंका समाधान है तो आप अपने स्टडी मटेरियल को एक बार देख लीजिएगा। इसके साथ ही इस व्याख्यान को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।